जब मैं गुरुकुल में योद्धा बनने की शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो मैंने एक प्रतियोगिता जीती थी, जिसके फलस्वरूप मुझे एक अमूल्य उपहार मिला था। और आज राधा के जन्म दिवस पर मैं वही पुरस्कार राधा को उपहार स्वरूप देना चाहता हूं। कान्हा, अब ये कौन से उपहार की बात कर रहा है? आप बस देखते जाइए, तब अत्यंत मनोरंजन की अनुभूति होने वाली है। हाँ। ओ भाई, कभी ना युद्ध लड़ने वाला योद्धा आदमी है ये। देख लेते हैं भाई साहब। हाँ, क्या है भाई? बड़ो छोटो है क्या? छोटी तुम्हारी सोच है, तुम्हारी दृष्टि है। मेरा उपहार बहुत विशाल है, इतना विशाल कि जिसे देखकर सब अचंभित रह जाएंगे। जिसके समक्ष तुम्हारा ये उपहार तुच्छ प्रतीत होगा आपको। यही व्यर्थ का आत्मविश्वास तो हमको आनंद है। वाह भाई गणेश चौकी बात। तो पहले क्या करते हैं, हम हमारा तुच्छ सा उपहार दिखा देता है, फिर ते थारा उपहार दिखा देना, ठीक है ना? कदापि नहीं। मैं राधा का पति हूं, इसलिए सबसे पहला अधिकार मेरा है। गोविंद, वो आयन ठीक कह रहा है। आप अपना उपहार बाद में दिखा देना। काका, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अपना उपहार राधा को एकांत में दे सकता हूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसमें मेरी आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है। जी। चलो राधा। कान्हा, अभी राधा को कहाँ ले जा रहा है? काल देवता के बनाए भयानक काल चक्र में। क्या? और तुम उसे ले जाने दे रहे हो? तो कान्हा, यदि राधा उस काल चक्र में फंस गई, वहां से निकल ही नहीं पाई, फिर? निकलेगी दाव, अवश्य निकलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप भी देख लेना, स्वयं काल देवता राधा के समक्ष नतमस्तक होंगे। गणेश चौकी बात। देखो राधा, ये है तुम्हारा उपहार, मेरा ये विशाल वन। किंतु अयन, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कोई वन भी है। मुझे उस कृष्ण की भांति दिखावा करना नहीं आता राधा। मैंने जीतने के बाद भी कभी इस वन पर अपना अधिकार नहीं दिखाया। किंतु आज तुम्हारा जन्म दिवस है। यदि आज मैं तुम्हें कोई उपहार नहीं दूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेरे पास जो है वही दे रहा हूं।
इतनी मधुर और शीतल वायु। मेरा इतना भयानक चक्रवात इसे शीतल वायु कैसे लग रहा है? मैं अभी इस कन्या को अग्नि में जलाकर भस्म करता हूं। सच में इतना मनमोहक दृश्य, या अवश्य ही उस मनमोहन की ही माया हो सकती है। ये अग्नि पुष्पों में कैसे परिवर्तित हो सकती है? अच्छा, तो ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मुझे ठंड ना लगे, तो कृष्ण ने इस ताप के लिए अग्नि भी जला दी। इस बालिका पे मेरी शक्तियों का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? पता नहीं कृष्ण इतनी माया क्यों रच रहा है। शीघ्र आपकी मुझे कहानी क्यों नहीं सुना देता? तुम्हारा कृष्ण विश्वास देखकर आज तो आनंद ही आ गया। आज संकट सत्य बनकर तुम्हारे समक्ष खड़ा है। तुम्हारा सामना स्वयं काल देवता से हो रहा है राधा। तुम्हें कोई भय ही नहीं, सब कुछ मुझ पर छोड़कर निश्चिंत और निर्भीक हो गई हो तुम। सच में एक क्षण कितना सुंदर और अद्भुत है। आनंद आ गया। ओ भाई साहब, क्या है? मारे पास इतना समय ना है। यदि थारो अनुमति होवे तो जाकर राधा जी और आनंद जी को बुला कर लाऊं। क्या है? मारे को अपना उपहार दिखाने के ना बड़ी शीघ्रता से। जितनी शीघ्र मैं थारे को अपना उपहार दिखाऊंगा उतनी शीघ्र मारे को मारा मोल मिल पाएगा ना। मुझे बड़ी चौकी बात। उचित कहा आपने, हम सब भी आपके साथ आते हैं। अरे ना भाई साहब, मारे को समझना चाहे। जितने घने सारे लोग जाएंगे ना उतना घना सारा समय भी तो लगेगा। मारे पे विश्वास करो, मैं शीघ्र जाऊंगा और वाण्य को शीघ्र लेकर आऊंगा। हाँ, उचित कह रहे हैं। किंतु आपको कैसे पता चलेगा कि वो दोनों गए कहाँ हैं? अरे लोगों ने पूछ तो जाऊंगा ना, है कि नहीं? तो चिंता ना करो। राम राम सा। मैं आ रहा हूं राधे, आ रहा हूं तुम्हें आगे की कहानी सुनाने, आ रहा हूं काल देवता को सही पाठ पढ़ाने, आ रहा हूं तुम्हें तुम्हारा उपहार देने। जाओ, पूरी मथुरा में उत्सव की घोषणा कर दो। महाबली कंस का काल स्वयं काल चक्र में फंसने जा रहा है। मूर्ख कंस, ये तूने किसे मेरे काल चक्र में भेज दिया है? कौन है ये कन्या जो मुझसे साक्षात काल से भी भयभीत नहीं हो रही है? ये कैसे संभव है? ऐसे व्यक्ति को मेरे काल चक्र में भेजकर तूने मेरा घोर अपमान किया है। इसके पश्चात कभी मुझे जागृत करने का दुस्साहस मत करना कंस, अन्यथा तुम्हें ऐसे काल चक्र में फंसा दूंगा कि कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। ये कैसे संभव है? कैसे? कृष्ण, यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं
अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब मैं अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग करूंगा। मैं भी देखता हूं यह कन्या भयभीत कैसे नहीं होती। जिनमें प्रेम होता है उन्हें काल का कोई भय नहीं होता, क्योंकि यदि काल विष है तो प्रेम अमृत है। आश्चर्य है, पहले ये बालिका और अब ये बालक दोनों ही इतने निर्भीक हैं। ये भी बिना किसी भय के इस काल चक्र में चला आया, और ये मुझसे बातें कैसे कर पा रहा है? क्योंकि मैं ही समय हूं और मैं ही काल। जिसे अहंकार में आकर तुम भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो, वो केवल समय ही नहीं, इस संसार का आधार है। वो प्रेम की देवी राधा है, राधा है, राधा है। राधा? यदि वो राधा रानी है तो आप जगत पिता नारायण श्री कृष्ण हुए। हे नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए। अहंकार में आकर मुझसे भारी भूल हो गई। इस काल चक्र का अंत कर दो। यदि प्रेम की देवी क्रोधित हो गई तो संभव है काल का अंत हो जाए। नहीं नहीं नारायण, जैसा आप चाहेंगे अब वैसा ही होगा। जैसे ही आप इस काल चक्र से बाहर निकलेंगे, ये स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। अब आज्ञा दें प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास था कृष्ण कि तुम आओगे। अच्छा, अब आगे की कहानी सुनाने के लिए ये जगह सबसे उपयुक्त है। तो चलो सुनाओ। वैसे तुम्हारी ओर से तो यही उपहार है ना मेरे लिए, और कोई उपहार तो तुम लाए नहीं हो। हाँ, वैसे सच ही बात है, मेरे पास इस कहानी को सुनाने के अतिरिक्त और कोई उपहार तो है ही नहीं। ठीक है, वैसे ये भी पर्याप्त है, इससे अधिक क्या दो। अच्छा, ये तो सच में मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाया। सच में मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाया। अच्छा ठीक है, जो उपहार है वही दे दो, कहानी सुना दो। मन तो कर नहीं रहा है। क्या? कुछ नहीं, कहाँ थे हम? और नारायण ने कुर्मा अवतार में मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया था ना? बिल्कुल उचित कहा। तत्पश्चात आरंभ हुआ समुद्र मंथन।
अनेक वर्षों के कठिन परिश्रम के पश्चात समुद्र में से निकला समस्त ब्रह्मांड का नाश करने वाला हलाहल। हे आराध्य, यदि आज्ञा हो तो समस्त संसार के हित के लिए इस हलाहल का पान मैं स्वयं करना चाहूंगा। हे महादेव, आपके अतिरिक्त संसार में और है ही कौन जो सरहित के लिए इस भयानक हलाहल का पान कर सकता है। हे बहन गौरी, समय आ गया है अपने समस्त प्रेम की शक्ति का उपयोग करने का। बहन गौरी, आज आपने समस्त ब्रह्मांड के समक्ष प्रेम की शक्ति का एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज समस्त ब्रह्मांड ने देख लिया कि प्रेम रूपी ये अमृत इस भयानक हलाहल को भी रोक सकता है। ये भयानक हलाहल गले में रोकने के कारण महादेव का कंठ नीला हो गया और इसी कारण से आज के पश्चात महादेव को नीलकंठ महादेव के नाम से भी जाना जाएगा।
मेरे आराध्य नीलकंठ महादेव। तत्पश्चात समुद्र से निकली लक्ष्मी। नहीं, अभी समय है, तनिक धीरज रखो। उसके पश्चात समुद्र से निकली कामधेनु गाय। उसके पश्चात तत्पश्चात समुद्र से निकली उच्च श्रेय घोड़ा। फिर ऐरावत हाथी, फिर कौस्तुभ मणि, फिर पता है कौन? लक्ष्मी। नहीं, रंभा। और उसके पश्चात जानती हो क्या हुआ? लक्ष्मी नहीं, उसके पश्चात इन्हें आवश्यकता अनुसार देवताओं में और असुरों में बांटा गया। सब समझ रही हूँ मैं। तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना, ताकि मुझे सता सको। अच्छा बताओ ना, लक्ष्मी जी बाहर आई ना? नारायण और लक्ष्मी जी का पुनः मिलन तो हुआ ही है। हाँ हाँ, तनिक धैर्य रखो, अब लक्ष्मी जी की ही बारी है। लक्ष्मी के लौटते ही देवताओं का सारा बल वैभव लौट आया। जो जिसके लिए मूल्यवान था उसे वो मिल गया, और नारायण के लिए जो सबसे अधिक मूल्यवान था, स्वयं लक्ष्मी, वो नारायण को मिल गई। और ऐसे हुआ नारायण और लक्ष्मी का पुनर्मिलन। आज अनंत वर्षों पश्चात पुनः मिलन हुआ है चंचला। किंतु ये अनंत काल एक क्षण की ही भांति बीता है नारायण। कैसे? आप ही ने तो कहा था ना स्वामी, यदि हृदय में अपार प्रेम हो और सारा ध्यान उसी पर केंद्रित किया जाए तो अनंत का विरह भी क्षण भर का ही प्रतीत होता है। मैंने इसी का अनुसरण किया है नारायण। अर्थात अब तुम ध्यानी हो गई हो, चंचल नहीं रही। ऐसे तो मैं तुम्हें कभी चंचला पुकार ही नहीं पाऊंगा। नहीं, मैं आपके लिए तो सदैव चंचला ही रहूंगी स्वामी। राधा और गोविंद और अयन अभी तक लौटे नहीं। काका, बाबा, राधा वन में कहीं खो गई है। मैंने उसे ढूंढने का पूर्ण प्रयास किया किंतु वो कहीं नहीं मिली। ये कैसे हुआ? मैंने राधा से कहा था काका कि मेरे साथ ही रहे, किंतु फिर भी पता नहीं वो उस विशाल वन में किस ओर चली गई। मेरा अकेले उसे ढूंढना संभव नहीं है। वो एक विशाल वन है। यदि हम सब मिलकर एक साथ ढूंढेंगे तो राधा की शीघ्र मिलने की संभावना है। काका, राधा को हमारी सहायता की आवश्यकता है। हमें अभी इसी क्षण उसे ढूंढने जाना होगा। हाँ, चलो सब।
कृष्ण, हम तो घर जा रहे थे ना, तो फिर ये तुम मुझे कहाँ ले आए? क्यों? तुम्हें तुम्हारे जन्म दिवस का उपहार नहीं चाहिए? उपहार? किंतु इस बंजर धरती पर तुम मुझे क्या उपहार दोगे? ऐसा उपहार दूंगा जो अनंत तक स्मरण रखा जाएगा। ऐसा उपहार जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। क्या? रास। रास? किंतु हमें तो 7 वक्त की दूरी रखनी है ना, फिर रास कैसे? बैठो बैठो। तुम्हारा ये वचन केवल शरीर तक सीमित है था, किंतु आत्मा से तो तुम सदैव मेरी थी और मेरी ही रहोगी। तो आओ राधा, आज शरीर से नहीं, आत्मा जो अनंत है उससे रास करेंगे। अनंत रास करेंगे।